ऑपरेशन को इंतहाई मुहतात अंदाज में किया जाएगा, चूंकि जाहिर सी बात है एक अकेली तार से जो है वो इस वक्त चेयरलिफ्ट जो है वो लटकी हुई है और उसके अंदर 8 अफराद जो है वो इस वक्त मौजूद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिरा हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। बडग्राम में जी हादसा पेश आता है सुबह सुबह और चेयरलिफ्ट की रस्सी जो है वो टूट जाती है। खौफनाक हादसा जो है वो पेश आता है और चेयरलिफ्ट में जी बच्चों समेत 8 अफराद जो है वो इस चेयरलिफ्ट में बैठे होते हैं, इस चेयरलिफ्ट में मौजूद होते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है और इसके अलावा जी ये 900 फीट की बुलंदी पर खौफनाक मनाजिर जो है वो देखने में आए हैं और किस तरह से हादसा पेश आता है, क्या सारी सूरत हाल इस वक्त मौजूद है, क्या कुछ किया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से जारी और सारी है और जो अफराद वहां पर मौजूद हैं उनके साथ क्या वाकया जो है वो पेश आया है, इस हवाले से मैं आपको आगाह करूंगी। तो जी लाइव देखा जा सकता है कि बडग्राम में चेयरलिफ्ट में फंसे 8 अफराद को बचाने के लिए जी पाक फौज का स्पेशल ग्रुप भी रेस्क्यू ऑपरेशन में अब शामिल हो चुका है। सूरत हाल काफी तशवीशनाक है और खैबर पख्तूनख्वा के शहर बडग्राम में पाश्तों के मुकाम पर जी चेयरलिफ्ट की रस्सी जो है वो टूट गई है, जिसके नतीजे में जी स्कूल के 6 बच्चों समेत 8 अफराद 900 फीट की बुलंदी पर फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी और सारी है। और तफसीलात के मुताबिक जी ये जो बच्चे हैं वो सुबह 7 बजे के वक्त चेयरलिफ्ट के जरिए अपने स्कूल जा रहे थे कि लिफ्ट की 3 में से 2 रस्सियां टूटने से चेयरलिफ्ट तकरीबन 900 फीट की बुलंदी पर इस वक्त फंस गई है और ये 8 अफराद उसमें मौजूद हैं और ये 8 अफराद जो है वो 900 फीट की बुलंदी पर फंसे हुए हैं। और चेयरलिफ्ट में फंसे शख्स गुलफराज ने बताया कि 6 बच्चे और 2 अफराद सुबह 6 बजे लिफ्ट में सवार हुए थे। 7 बजे चेयरलिफ्ट की पहली एक रस्सी और फिर दूसरी भी टूट गई और चेयरलिफ्ट 1 मील चली तो पहली रस्सी टूट गई। उन्होंने कहा कि जी हम सुबह से मदद के मुंतजर हैं। चेयरलिफ्ट में हम 8 लोग मौजूद हैं, उसमें मौजूद 2 बच्चों की उम्र जो है वो 10 से 13 साल के दरमियान है और गुलफराज का कहना था कि लिफ्ट में फंसे हमें 5 घंटे हो चुके हैं। चेयरलिफ्ट में एक लड़का 3 घंटे से बेहोश है और ये लड़का जो है वो दिल के आर्ज में मुब्तला है और अस्पताल जा रहा था। देखिए जरा सोचिए कि एक लड़का जो है वो दिल के आर्जे में पहले ही मुब्तला था और जब इतना खौफनाक हादसा पेश आता है तो वो बेहोश हो जाता है और अपने इलाज मुआवजे के लिए जा रहा था, लेकिन उसके साथ यह हादसा पेश आता है। लिफ्ट में जी हम 8 अफराद मौजूद हैं, उनका मजीद कहना था, और चेयरलिफ्ट में हमारे पास पीने तक का पानी नहीं और फोन की बैटरी भी खत्म हो रही है। दूसरी जानिब DIG बडग्राम ताहिर अयूब का कहना है जी कि हमने चेयरलिफ्ट बाहर को भी भेजा है। लिफ्ट बहुत ऊंचाई पर है, नीचे खाई है और नेट लगाना मुश्किल है, यानी आप सिर्फ अंदाजा लगाइए कि 900 फीट की बुलंदी पर 8 अफराद जो है फंसे हुए हैं और नीचे है वो गहरी खाई है और ये बच्चे जो है वो स्कूल जा रहे थे। 6 बच्चे उसके अंदर सवार हैं और 2 अफराद सवार हैं जो 6 बच्चे जो है वो स्कूल जा रहे थे। चूंकि सड़कों के वहां पर मामलात कुछ नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो चेयरलिफ्ट के जरिए स्कूल जाया करते थे। पाक आर्मी का भी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप भी जो है वो ऑपरेशन के लिए रवाना हो चुका है। पाक आर्मी के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की स्लिंग ऑपरेशन में माहिर टीम भी बडग्राम जो है वो रवाना हो चुकी है और पाक फौज रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तमाम वसाइल जो है वो बरूए कार्ड ला रही है और SSG की टीम बडग्राम ऑपरेशन में जी हिस्सा लेगी और ऑपरेशन जो है वो यही कहा जा रहा है कि इंतहाई खतरनाक है। हुकाम की जानिब से यही कहा जा रहा है कि ये ऑपरेशन जो है वो जाहिर है इंतहाई खतरनाक है, जो कि 900 फीट की बुलंदी पर लिफ्ट जो है वो फंसी हुई है और नीचे जो है वो खाई है। तो हुकाम का बताना है कि पाक आर्मी का रेस्क्यू हेलीकॉप्टर बडग्राम पहुंच कर एरिया की रेकी कर रहा है। रेकी के बाद बड़े मुहतात अंदाज में जी रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा। ये एक इंतहाई खतरनाक ऑपरेशन है और गैर मुतवाजन होने और हेलीकॉप्टर के हवाई प्रेशर से लिफ्ट जो है वो टूट सकती है, इसलिए इंतहाई एहतियात से हालात का जायजा लिया जा रहा है। इलाहाबाद जी इलाके में मौजूद स्कूल के टीचर जफर इकबाल का कहना है कि सुबह 6 बजे तलबा चेयरलिफ्ट के जरिए स्कूल आ रहे थे। चेयरलिफ्ट में एक बच्चा डर की वजह से बेहोश हो गया है, जिससे बाद होश आ गया। इस इलाके में 150 बच्चे इस तरह लिफ्ट के जरिए स्कूल आते जाते हैं। चूंकि मैंने आपको बताया कि सड़कों का निजाम वहां पर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो उनको स्कूल जाने के लिए चेयरलिफ्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है और एक बच्चा जो है वो चेयरलिफ्ट में डर की वजह से सोचियो कि किस कदर ज्यादा खौफ का आलम होगा कि बच्चा जो है उस चेयरलिफ्ट में जो मौजूद था वो बेहोश हो गया उस डर की वजह से। जफर इकबाल ने यह भी बताया कि चेयरलिफ्ट में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए जी हेलीकॉप्टर पहुंच गया है। इलाके में शांगला से भी रेस्क्यू टीम पहुंची है। हेलीकॉप्टर पर चेयरलिफ्ट के करीब जायजा लिया जा रहा है और DPO बडग्राम सोनिया शमरोज के मुताबिक पूरी कोशिश है कि लिफ्ट में फंसे अफराद को रेस्क्यू करें। दूसरी जानिब बताया जा रहा है कि जी हेलीकॉप्टर से पैदा हवाई प्रेशर से अकेली बच जाने वाली तार भी टूटने का खदशा है, इसलिए हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन को इंतहाई मुहतात अंदाज में किया जाएगा। चूंकि जाहिर सी बात है एक अकेली तार से जो है वो इस वक्त चेयरलिफ्ट जो है वो लटकी हुई है और उसके अंदर 8 अफराद जो है वो इस वक्त मौजूद हैं और जाहिर सी बात है बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे
मनाजर हैं, ये इंतहाई जो है वो सोच के जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है कि किस तरह से ये अफराद जो है वो उस चेयरलिफ्ट के अंदर फंसे हुए हैं। तो अल्लाह पाक इनकी बहुत ज़्यादा मदद करे और खैर आफियत के साथ ये ऑपरेशन जो है वो कामयाबी की तरफ जो है वो गामजन हो जाए, ताकि इन अफराद को जो है वो बचाया जा सके, क्योंकि अकेली तार से जो है वो चेयरलिफ्ट लटकी हुई है। और खुदा न खास्ता अगर ये तार भी हवाई प्रेशर से जो हेलीकॉप्टर वहां पर उड़ रहा है उसके प्रेशर से खुदा न खास्ता ये तार भी टूट गई तो फिर बहुत ही ज्यादा तकलीफ थे मनाजिर जो है वो देखने में आ सकते हैं। बारह जी निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने खस्ता हाल हिफाजती मयार पर पूरा ना उतरने वाली चेयरलिफ्ट फौरी बंद करने की हिदायत जारी की है। इसके अलावा उन्होंने बडग्राम में पाश्तों के मुकाम पर चेयरलिफ्ट में फंसे 8 अफराद के फौरी रेस्क्यू की हिदायत भी की है। वजीर आजम की जानिब से NDMA PDMA समेत तमाम मुतालिका रेस्क्यू इदारों को तमाम वसाइल बुरुकार लाने की हिदायत की गई है। इसके अलावा अनवारुल हक काकड़ ने पहाड़ी इलाकों में मौजूद ऐसी तमाम चेयरलिफ्ट पर हिफाजती इंतजाम यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई हैं। अगर ये हिदायत पहले जारी कर दी गई होती तो शायद इस तरह का जो एक्सीडेंट, इस तरह का हादसा जो है पेश आया है वो पेश ना आता। लेकिन हमारे मुल्क में जब कोई हादसा पेश आ जाता है तो उसके बाद ही लोगों की आंखें जो है वो खुलती हैं। जी PDMA के मुताबिक इलाका पाश्तों में चेयरलिफ्ट फंसने का वाकया सुबह 8:30 बजे पेश आया और चेयरलिफ्ट पहाड़ों के बीच बरसाती नाले जहांगीरी खोड़ पर नस्ब है, जबकि इस वक्त इस लिफ्ट में 8 अफराद फंसे हुए हैं। PDMA की तफसीलात के मुताबिक फंसे अफराद में अबरार, इरफान, गुलफराज और उसामा जो है वो शामिल है। इसके अलावा रिजवानुल्लाह, ताउल्लाह, नियाज मोहम्मद और शेर नवाज भी चेयरलिफ्ट में फंसे हुए हैं। चेयरलिफ्ट तकरीबन 2000 मीटर की बुलंदी पर लगी हुई है, जिसमें 8 अफराद इस वक्त मौजूद हैं, वो वहां पर फंसे हुए हैं, जिनमें से 6 बच्चे हैं, 2 अफराद हैं। बहुत ही ज़्यादा ये ख़तरनाक मनाजिर है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे ये सुबह सुबह वाक़या जो है वो पेश आया है, जिसको सुनकर जो है वो इंसान परेशान हो जाता है कि किस तरह से हमारे मुल्क की हालात जो है वो दिखाई दे रहे हैं कि सड़कों का वहाँ पर कोई भी जो इंतज़ाम मौजूद नहीं है। और अब जो है वो हिफाजती इंतज़ाम जो है वो करने की तरफ जो है वो इशारा किया गया है। और इसके अलावा चेयरलिफ्ट इस तरह की जो है फौरी तौर पर बंद करने की हिदायत जारी की गई है। तो अगर यहाँ पर पहले तवज्जो दी जाती तो शायद इस तरह का हादसा जो है वो पेश ना आता। बहरहाल हम बहुत ज़्यादा दुआ गो हैं, आप भी मेरे साथ दुआ गो रहिएगा, दुआ कीजिएगा कि ये तमाम अफराद जो वहाँ पर फंसे हुए बहुत जल्द जो है वो उनको रेस्क्यू किया जा सके, उनको वहाँ से खैर आफियत के साथ जो है वो वहाँ से निकाला जा सके। सिर्फ एक तार जो है उससे ये चेयरलिफ्ट जो है वो लटकी हुई है और खुदा न खास्ता जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है वहाँ पर इसकी हवाई प्रेशर की वजह से अगर ये तार भी टूट गई तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ से मनाजिर जो है वो हमें देखने में मिल सकते हैं। तो अल्लाह ताला से दरख्वास्त है, अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि ये सारे मामला जो है वो खैर वाफियत के साथ निमट जाएं और बच्चों को रेस्क्यू वहाँ से किया जा सके और सब अफराद को वहाँ से निकाला जा सके। तो आप भी इस दुआ में मेरे साथ शामिल रहे। इस हवाले से आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स में ज़रूर मतलब कीजिएगा। और इसके अलावा अगर इंस्टाग्राम पर आप मुझे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कोई भी किसी भी केस के बारे में आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए आवाज़ उठाऊँ तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफिज़।